नमस्कार। भारत में चुनाव और राजनीति इस विषय पर जो हमारा विमर्श लगातार चल रहा है, उस श्रृंखला में आज हम विचार करने वाले हैं कि आखिर भारत में राजनीति और चुनाव का क्या संबंध है। क्या राजनीति केवल चुनावों के लिए होती है, अथवा चुनाव न हो तो राजनीति का कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर हमारा देश वर्ष भर चुनाव की राजनीति में क्यों उलझा रहता है? चुनावी राजनीति से किस प्रकार के नुकसान हमारे देश को हो रहा है? पूरी व्यवस्था लोक लुभावनी नीतियों की घोषणाओं में व्यस्त रहती है, क्योंकि किसी न किसी राज्य में किसी न किसी तरीके का चुनाव आसन्न रहता है और जो भी सत्ताधारी दल, राजनीतिक दल इन चुनावों में के भागीदार होते हैं, वो लोक लुभावनी नीतियों की घोषणा और जनता को अपनी तरफ लुभाने के प्रयास में ही सन्नद्ध रहते हैं। ऐसे में चुनावों ने भारत की राजनीति को उसके अपने लक्ष्य से भटका दिया। राजनीति और चुनाव दोनों नितांत अलग चीज़ें हैं, या मैं ये कहूँ कि चुनावी राजनीति और राजनीति इन दोनों का अंतर बहुत स्पष्ट होना चाहिए था। भारत में राजनीति हर व्यक्ति को करनी चाहिए थी, चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण चुनावी मोड में है। वह जब भी कोई चर्चा करता है तो चुनावों की चर्चा करता है। इसका एक बुरा असर देखने को मिलता है हमारी ग्राम पंचायतों के चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में। पंचायतों के चुनावों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को तनावग्रस्त कर दिया है। किसी गांव में चले जाइए तो जितने प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे अपने अपने गुट बना लिए हैं, और वो गुटबाजी इतनी तगड़ी है कि कोई भी व्यक्ति विवाद के मामले में किसी का सहयोग करने को तैयार नहीं होता। सामाजिक ताना बाना टूट रहा है भारत का, और उसका एक प्रमुख कारण है भारत की चुनावी प्रक्रिया। कभी पंचायत के चुनाव होने हैं, कभी नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो कभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखें तो पूरे वर्ष ये नियमित कार्य बन के रह गया है। राजनीति एक निहायत अलग प्रकार की देश सेवा थी। राजनीति में भाग लेने वालों के लिए जरूरी नहीं था कि वो चुनावों में भी भागीदारी करें। अब तो चुनावों के लिए ही राजनीतिक दल बनाए जा रहे हैं, और राजनीतिक दल अपने अपने समूह इकट्ठा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी कार्यकर्ता उनमें शामिल होता है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने राजनीतिक दल को सत्ता तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसका एकमात्र साधन है चुनाव। अर्थात भारत की राजनीति का सिर्फ एक केंद्रीय विषय वस्तु बचा रह गया है, और वह है चुनाव कैसे जीता जाए। तो जब चुनाव कैसे जीता जाए तो उसका एक निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगा कि चुनाव किसी भी प्रकार से जीता जाए, क्योंकि सत्ता में पहुंचना जरूरी है। राजनीति विचारधारा का पोषण है, समर्थन है, उसके लिए कार्य करने की एक प्रक्रिया का नाम है। राजनीति देश को किस दिशा में ले जाना है, यह चिंतन है। राजनीति देश को के आम लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसका एक प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव तो केवल सत्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। राजनीति और चुनाव के इस घटाटोप ने भारत को कंफ्यूज करके रख दिया है। भारत की युवा पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि जिसे हम नेता कहते हैं उसे किसी दिन सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बनाना है। नेता तो राजनीति तो कोई भी कर सकता है। राजनीति इतना महंगा सौदा हो गया है क्योंकि चुनाव लड़ना है। प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता का एकमात्र लक्ष्य है कि वो चुनाव कैसे लड़े। तो राजनीति को चुनाव से दूर करना पड़ेगा और चुनावों को राजनीति से अलग करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था संविधानेतर व्यवस्था है, भारत के संविधान में राजनीतिक दलों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये राजनीतिक दल तब गिरोह जैसे लगने लगते हैं जब ये सत्ता के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। अगर पूरे वर्ष भर देश की जनता चुनावों में ही व्यस्त रहेगी, और राजनीतिक दल और उनके मुखिया तो निश्चित रूप से व्यस्त रहते हैं, क्योंकि देश के किसी न किसी कोने में चुनाव आसन्न रहता है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया ने भारत के विकास को, भारत के स्वतंत्र चिंतन को, भारत के सामाजिक ताने बाने को, भारत की राज व्यवस्था को, भारत के कानून व्यवस्था तक को व्यस्त कर रखा है केवल चुनाव कराने में।
किसी भी प्रांत में चुनाव कराना हो, किसी भी नगर पंचायतों का चुनाव कराना हो, किसी भी स्तर का चुनाव कराना हो, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, उसमें चुनाव आयोग का इन्वॉल्वमेंट, उसमें प्रशासनिक मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट, और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक जनता के समक्ष जो धारा 144 लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों का सामान्य जीवन भी निश्चित रूप से बाधित होता है। और तो और राजनीतिक दलों को या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को कुछ भी नया निर्णय में लेने में बड़ी बाधा आती है, क्योंकि उस समय अधिसूचना जारी रहती है। कोई भी ऐसी बात सरकारें नहीं कर सकती जो अधिसूचना या ऐसा लगता हो कि वो लोगों का वोट पाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अगर एक प्रदेश में हम उदाहरण के तौर पे देखें, 3 स्तर के चुनाव हैं, लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। अगर देखें तो नगर पंचायतों का चुनाव और ग्राम पंचायतों का चुनाव, दोनों चुनाव अलग अलग हो गए। कुल मिला के 4 चुनाव तो होने ही हैं, और एक साथ भी नहीं होते, 5 वर्षों में होना है। तो औसतन देखें तो प्रत्येक वर्ष कोई न कोई चुनाव जरूर पड़ा हुआ है। ऐसे में हर वर्ष हमें चुनाव में भागीदारी करनी है, तो राजनीतिक दलों को न तो समझ हम पा रहे हैं, आम जनता को समझने में बड़ी कठिनाई है कि राजनीतिक दलों का आदर्श क्या है, राजनीतिक दलों का सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दलों का लक्ष्य क्या है, वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को तो हम क्या हश्र होता है इसकी वानगी भारत के प्रत्येक देश को मालूम है। घोषणा पत्र तो उनके जुमले केवल होते हैं, और अगर नहीं है तो राजनीति को देखिए किस दिशा में जा रही है, क्योंकि यह सब चुनावी राजनीति है। कोई 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगा, कोई फ्री में शराब बांटेगा, कोई 10 किलो अनाज बांटेगा, कोई साड़ी बांटेगा। आखिर इस देश को हो क्या गया है? अगर ये चुनाव न होते तो कम से कम हमारे राजनीतिक दल दृढ़ता के साथ किसी सिद्धांत पर चल तो पाते। देश को आगे ले जाने का क्या यही सिद्धांत हो सकता है कि जनता को फ्री राशन, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता? अरे इस देश की प्रगति में बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश को अगर प्रगति करना है तो बेरोजगारों को काम चाहिए, युवाओं की ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए देश के निर्माण में। बेरोजगारी भत्ता देकर के आप क्या करेंगे? उन्हें बैठा के क्या काम लेंगे? उस ऊर्जा का कोई उपयोग देश में नहीं है। अगर हमारी सबकी जनता की सिर्फ एक पहचान बनती जा रही कि हम वोटर हैं, तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। और दलों के आधार पर विभाजित वोटर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करता है। हमारी पहचान भारतीय है। प्रत्येक भारतीय युवा को यदि रोजगार मिलेगा तो वह देश के निर्माण में अपना योगदान कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से यह देश का दुर्भाग्य होगा। अतः हमें जब भी निर्णय लेना हो तो हम इस अंतर को समझते हुए निर्णय लें कि चुनावी राजनीति और राजनीति दोनों ही अलग विषय है। चुनावों में भागीदारी और चुनावों को जीना दोनों अलग बात है। हमें राजनेताओं की ज़रूरत है, हमें चुनावी राजनेताओं की ज़रूरत नहीं है। भारत को नेता चाहिए, भारत को जयप्रकाश नारायण आज भी चाहिए, भारत को राम मनोहर लोहिया आज भी चाहिए, भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज भी चाहिए। लेकिन भारत को केवल चुनाव लड़ने वाले न तो नेता चाहिए और न ही कार्यकर्ता। इसलिए जब भी चुनाव की चर्चा हम करें तो चुनाव सुधारों में सबसे पहले यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो दल भी जो चुनाव नहीं लड़ते हैं और भारत के लिए किसी सिद्धांत पर आगे बढ़कर के देश के लिए कोई योजना प्रस्तुत करना चाहते हैं, राजनीति में उनकी भी दखलंदाजी हो। लेकिन भारत में इसके विपरीत हम देखते हैं कि यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ता तो राजनीतिक दल में के रूप में उसकी मान्यता ही नहीं है। इस बात पर विचार करना होगा चुनाव आयोग को भी, सरकार को भी और भारत के लोगों को भी, कि राजनीति केवल चुनाव के आधार पर नहीं हो। राजनीतिक दलों का पंजीकरण केवल उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत प्रतिशत के आधार पर न हो या उनके द्वारा अर्जित किए गए सीटों की संख्या के आधार पर न हो, बल्कि ये हो कि राजनीति करने वाला कोई भी संगठन अथवा दल कितने देशों में कितने कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को सक्रियता और सार्थकता के साथ उठाता है। इस आधार पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण शुरू किया जाना चाहिए ताकि वो लोग भी राजनीति में भाग ले सकें जो चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। धन्यवाद।